अरे आओसा, ये माँ की मूर्ति? हमारे समाज की शादी में तो पहली बार मैं ऐसी तैयारियां देख रही हूँ। अब दुल्हन की इच्छा को कौन टाल सकता है? अथर्व ने सभी प्रांतों के हिसाब से शादी की सारी रस्में की, तो कल्याणी ने भी ऐसी जिद पकड़ ली कि उसकी जिद के सामने अथर्व को ये सब करना ही पड़ा। लेकिन मल्हार को इस शादी से कोई ऐतराज नहीं। उसकी राय पूछने की क्या जरूरत है? और वैसे भी हमें तो वो कल्याणी के लिए जरा भी नहीं भाता था, और वो शादी थोड़ी ही थी। मल्हार ने बदला पूरा करने के लिए ढोंग रचा था, ढोंग। अरे कहा बेटी की शादी है तो ससुर बनने जा रहा हूँ। पर जेवून जायचं, खाना खा के जाना। नक्की। सार्थक जी नमस्कार, वेलकम। नमस्कार। देखिए आज बहुत खुशी का दिन है जी। तो आपसे मुंह टेढ़ा करके बात नहीं करूंगा, और साथ ही साथ ये उम्मीद करूंगा कि आपका भतीजा मेरी बच्ची की शादी में कोई बेवकूफी ना करे। कैसी बात कर रहे हैं आप अतुल जी? मल्हार तो घर पे ही नहीं था, वो सुबह ही किसी काम से चला गया था। ओ आओ साहब, ये औरतें कौन है? कल्याणी चाहती थी कि फेरों से पहले सिंदूर खेलने की रस्म हो जाए, इसीलिए ये सारी औरतें आ गई हैं। और पंडित जी कह रहे थे कि प्रथा के अनुसार अगर ये औरतें यही रुक जाती है तो वो वधू के लिए शुभ होता है। अच्छा। कल्याणी को क्या लगा कि अपने सहेली के रिश्तेदारों की मदद से वो यहाँ से भाग निकलेगी? ये जो खेल वो खेलने जा रही है, उसका हर पासा हम देखेंगे। संभल के मेरा सहारा लेके खड़ी रहो। देवी माता की आओसा, कल्याणी नहीं दिख रही। हाँ वो बस आती होगी। लगता है कुछ खास तैयारियां चल रही हैं, तभी तो इतनी देर कर रही है। लो आ गई कल्याणी, लो। क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हारी शादी अथर्व से होने दूंगा? ये सेहरा पहन के मैं कैसे अथर्व के आदमियों को बेवकूफ बनाता हूँ, उनसे सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा माई के बारे में। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी। बहुत सुंदर लग रही हो, खूब छान। अब माता के दर्शन कर लो, आओ। नहीं होने दूंगी मैं। जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अथर्व की शादी किसी और के साथ नहीं होने दूंगी। वैसे भी ये शादी रात को होने वाली थी ना कल्याणी, तो ये अब दिन में क्यों हो रही है? संपदा, पल्लू पल्लू कैसा है तू? हाँ देखो संपदा, ज्यादा टेंशन मत लो, ठीक है?
मैं ये शादी किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। हाँ ठीक है फिर अच्छा अब मैं जब खड़ी हो जाऊंगी ना तो मुझसे लड़ने का नाटक करना, ठीक है संपदा? कैसी औरत हो तुम? कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या तुम्हें? शादी के मंडप तक पहुंच चुकी हूँ मैं, शादी होने वाली है मेरी। अब तो मुझे बिल्लू की धमकियां देना बंद कर दो ना। और एक बात सुन लो संपदा, अगर शादी के मंडप तक मैं आ चुकी हूँ ना तो अथर्व के साथ शादी भी करके ही रहूंगी। देखो देखो कल्याणी, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें मेरी बद्दुआ लगेंगी। अगर तुमने ये शादी की ना तो तुम इस शादी में खुश नहीं रह पाओगी, समझी तुम? अब बस भी करो संपदा। अगर तुम हमारी खुशियों में शामिल नहीं हो सकती ना तो कम से कम इस घर की खुशियों को ग्रहण तो मत लगाओ। और तुम यहाँ नहीं रुकना चाहती हो तो जा सकती हो। आओ साहब, ये आप गलत कर रही हैं। आप ऐसे जबरदस्ती अथर्व के साथ इसकी शादी नहीं कर सकती। एक बात तो आप भी जानती हैं, इस शादी में ना अथर्व खुश रह पाएगा और ना ही ये कल्याणी खुश रह पाएगी। हम नहीं मानते। कल्याणी समझदार है, वो अपना भला बुरा जानती है। और रही बात अथर्व की, तो अथर्व तो इस शादी से बहुत खुश है। आओ साहब, लगता है मल्हार जी आ गए। बस किसी को शक ना हो कि सहरे के पीछे अथर्व नहीं बल्कि मल्हार जी है। ये मल्हार जी अथर्व के कैरेक्टर में कुछ ज्यादा ही नहीं घुस गए। अरे अरे कहीं नाचने वाचने के चक्कर में उनका सेहरा निकल गया तो? आपने देखा कितना अच्छा नाचता है हमारा अथर्व। दरअसल बात यह है कि अथर्व और मेरी मुलाकात जब भी हुई है तो हमने सिर्फ एक दूसरे को खरी खोटी सुनाई है। लेकिन अब कल्याणी ने अगर अथर्व को पसंद किया है और कल्याणी के दिल ने अथर्व को ही चाहा है तो अब मेरे दिल में इसके लिए कोई नाराजगी नहीं है। आखिर ये कल्याणी की पसंद है। कल्याणी, एक सेकंड। कल्याणी, मैं तुम्हें और अथर्व को आशीर्वाद देना चाहता हूं और बस दुआ करता हूं कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। मल्हार, अथर्व के आदमी यही है। अरे मायूस हो गया है क्योंकि इसके परिवार से कोई बड़ा नहीं आया। दिल छोटा मत करो अथर्व। आज तुम्हारी शादी में मैं बड़ा बनकर तुम्हें आशीर्वाद दूंगा। अथर्व के आदमियों को लग रहा है कि सहरे में अथर्व है। इसका फायदा उठा के हम उनसे बात निकलवा सकते हैं कि उन्होंने अनुप्रिया जी को कहां छुपाया है। मल्हार, मुझे अब शक नहीं बल्कि यकीन हो गया है कि अनुप्रिया जी को अथर्व के आदमियों ने नशे में रखा हुआ है। ये जो औरतें सिंदूर लगा के घूंघट ओढ़ के खड़ी हैं, अनुप्रिया जी इन्हीं में से एक है। चलो